हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन थर्ड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 3 देखने वाले हैं और प्रॉब्लम सेट 3 का हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन 6 तक हमने देख लिया था और वीडियो ज़्यादा बड़ी होने की वजह से हम अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट सेकंड उसका लेकर आए हैं। क्वेश्चन 7 हम देखने वाले थे, तो क्वेश्चन 7 है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -5। एपी के अंदर फर्स्ट टर्म या -5 है, लास्ट टर्म है 45। If sum of all numbers in the AP is 120, then how many terms are there and what is the common difference? AP के अंदर फर्स्ट टर्म है -5, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम चलो लिख लेंगे, जो जो वैल्यूज़ आती है वो हम लिखते रहते हैं। सो A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू -5, इतना हमको देकर है। उसके बाद लास्ट टर्म यानी कि Tn देकर है 45, Tn इज इक्वल्स टू 45 देकर है। सबकी सम देकर है 120 यानी कि Sn, ये भी देकर है हमको 45। सो कॉमन डिफरेंस यानी कि D कितना है और हाउ मेनी टर्म्स यानी कि N कितने हैं। ठीक है, ये दो वैल्यू हमको पूछी गई है। तो चलो इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि Tn इज इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। सो 45 यानी n टर्म की बात चल रही ना, 45 इज इक्वल्स टू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 45 ये -5 इधर जाने के बाद प्लस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। सो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50 आया, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, उसके बाद सम पूछी गई है, तो यस n इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। सो सम कितनी है सबकी 120 इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a माइनस 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 50 प्लस 50, इसका रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, सो 120 ये 2 सबको डिवाइड है तो इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 5 2 जार 10 माइनस वाला प्लस 50। सो 120 इंटू 2 240 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10 40 40 n। सो n इज इक्वल्स टू 240, ये 40 डिवाइड में और मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड। सो हेंस n इज इक्वल्स टू 6। n की वैल्यू आ गई 6 यानी nth टर्म तो हमको मिल गया बट कॉमन डिफरेंस नहीं मिला। सो पुट n इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। सो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50, ये हमारा इक्वेशन था। सो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50, 5d इज इक्वल्स टू 50, हेंस d इज इक्वल्स टू 10। सो कॉमन डिफरेंस भी हमको 10 मिल गया। सो ये है कॉमन डिफरेंस और ये है n टर्म वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर तो खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर। चलो क्वेश्चन 8 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन 8 है सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36। 1 से लेकर n तक 36 ये सम है नेचुरल नंबर्स की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलो हम पहले AP लिख लेते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 n तक दिस इज AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको मिलती है। और ये जब मिल रही है तो A पता है हमको 1, जिसको हम T1 भी लिखते हैं, T2 है 2। सो डिफरेंस कितना होगा T2 माइनस T1 यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, डिफरेंस उसका 1 हुआ। सो हेंस यस n इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a इंटू n माइनस 1 इंटू डी। सो यस n यानी कि सबकी एडिशन कितनी देकर है, सबकी टोटल 36 इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a 1 इंटू, ये इंटू क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्लस चाहिए ना, प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 1 का। सो 36 ये मल्टीप्लाई में आएगा 2 यहाँ का, n 2 1 जार 2 और n माइनस 1 इंटू 1, ये भी n माइनस 1 प्लस n माइनस 1। सो 72 इज इक्वल्स टू n
2 minus 1 1 1 plus n. Okay, so 72 is equals to n plus n square. उसके बाद n square plus n minus 72 is equals to 0, यानी एन स्क्वायर प्लस एन, ये 72 इधर गया माइनस, तो ये हो गया 0. एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0. अब 72 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन, जिसका प्रोडक्ट तो माइनस 72 आए, बट जिसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन ये 1 आए. सो 9 8s आर 72. सो एन स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0. ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप. समझ में आया ना. 9 8s आर 72 और प्लस 9 माइनस 8 1. सो n प्लस 9 माइनस 8 n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. n इज इक्वल्स टू माइनस 9 और n इज इक्वल्स टू प्लस 8. सो माइनस 9 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं होता. हेंस n इज इक्वल्स टू 8. n की वैल्यू कितनी आई? सो वैल्यू ऑफ n इज 8. n की वैल्यू हमको 8 मिल चुकी है. उसके बाद है क्वेश्चन 9 देखेंगे हम. डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स. 207 को 3 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन AP, सभी पार्ट्स उसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे. एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी 4623. उनका प्रोडक्ट जो 2 छोटे स्मॉलर पार्ट्स है उसका 4623 ये प्रोडक्ट आना चाहिए. सो चलो क्वेश्चन 9 को हम सॉल्व करेंगे. सो लेट 3 consecutive terms in AP are a minus d, a and a plus d. ठीक है. सो हेंस a minus d प्लस a प्लस d, इनकी सभी की एडिशन कितनी है? 207. सो 3a इज इक्वल्स टू 207. हेंस a इज इक्वल्स टू 207 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 69. ये हो गया a की वैल्यू हमको मिल गई 69. उसके बाद इसका प्रोडक्ट देकर है 2 छोटे छोटे नंबर्स का. तो a माइनस डी पहला वाला स्मॉल नंबर है और दूसरा a है. इसका प्रोडक्ट है 4623. ओके. सो इसको सॉल्व करेंगे. a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए डी इज इक्वल्स टू 4623. ए स्क्वायर मीन्स 69 का स्क्वायर माइनस 69 डी इज इक्वल्स टू 4623. 4761 माइनस 69 डी इज इक्वल्स टू 4623. सो 69 डी इज इक्वल्स टू 4761 माइनस 4623. So 69D is equals to 138. So D is equals to 138 अपॉन 69, जिसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस आया 2 का. ओके. नाउ A माइनस डी इज इक्वल्स टू 69 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 67. ये मिल गया हमको पहला टर्म. 69 मिल गया हमको दूसरा टर्म. और A प्लस डी इज इक्वल्स टू 69 प्लस 2 is equals to 71. Hence 3 parts are 67, 69 and 71. इस टाइप से हमको उसको सॉल्व करना होगा. ओके. इसके बाद है क्वेश्चन 10. देयर आर 37 टर्म्स. 37 टर्म्स है AP के अंदर. सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225. ओके. चलो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम सॉल्व करेंगे. सो देयर आर टोटल 37 टर्म्स, इसलिए 37. ओके. सो लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी विल कॉमन
डिफरेंस, सपोज डी कॉमन डिफरेंस उसमें से हमको मिलता है। सो हेंस ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये वो तीन टर्म होंगे, तीनों के एडिशन दे कर हमको। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 225। सो 3a इज इक्वल्स टू 225। सो हेंस a इज इक्वल्स टू 75। उसको सॉल्व करने के बाद हमको a इज इक्वल्स टू 75 मिल जाएगा। हेंस ये जो a है ना, अब टोटल है 37 टर्म्स, और ये जो पहले टर्म्स है मतलब यानी मिडल में, उनकी सम उन्होंने बोले थे क्या 225 है। सो दैट इज एग्जैक्टली मिडल टर्म्स, ये मिडल टर्म्स है। सो दैट इज ये है T19 इज इक्वल्स टू 75, एकदम मिडल वाली। उसके बाद आप दूसरी कंडीशन क्या बोलते हैं कि लास्ट 3 टर्म्स। नाउ अब लास्ट 3 टर्म्स उसको अपन कंसिडर करेंगे क्या a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और इसका देकर है 429। सो 3a इज इक्वल्स टू 429। सो a इज इक्वल्स टू 143। ये दूसरा टर्म मिला, ये लास्ट के टर्म की बात चल रही है। सो ये क्या रहेंगे T36, दैट इज T36 इज इक्वल्स टू 143। उसके बाद Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहता है। सो T19 इज इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। सो T19 कितना है 75 इज इक्वल्स टू a प्लस 18d, ये है इक्वेशन 1। वैसे ही T36 इज इक्वल्स टू a प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी। सो T36 कितना है 143 इज इक्वल्स टू a प्लस 35d, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, उसके बाद सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट करो। सो वन 143, इक्वेशन 1 को 2 में से करेंगे। 143 इज इक्वल्स टू a प्लस 35d, 75 इज इक्वल्स टू a प्लस 18d, माइनस कर रहे हैं तो माइनस 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 143 माइनस 75, 68 इज इक्वल्स टू 70d। हेंस d इज इक्वल्स टू 68 अपॉन 70 इज इक्वल्स टू 4। कॉमन डिफरेंस 4 आ गया है। सो पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में d इज इक्वल्स टू 4 हम रखेंगे। सो 75 इज इक्वल्स टू a प्लस 18d, 75 इज इक्वल्स टू a प्लस 18 इंटू 4, 75 इज इक्वल्स टू a प्लस 72, a इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू हमको 3 मिल गई। सो नाउ T1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 3, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस d यानी कि 3 प्लस 4 7, T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस d इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 11, T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस d 11 प्लस 4 यानी कि 15। तो ये AP तो हमको मिल गया, और लास्ट टर्म तो हमको नहीं पता। हेंस नाउ Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T37 is equals to a plus 36 into 4. So 3 plus 144 is equals to 147. T37 कितना है 147. So ये है T37 is equals to 147. So 3 7 11 15 147 is an AP. ये AP हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 10 का आंसर। चलो देख लेंगे क्वेश्चन 11th भी। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A, समझो AP की फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है और लास्ट टर्म C है, देन ये शो करना है हमको।
सो फर्स्ट टर्म है T1A, T2B है, T1C देकर है। सो डिफरेंस इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 यानी कि B माइनस A। तो ये हमको डिफरेंस मिलता है, तो इसको हम नाम 1 दे देंगे। लास्ट टर्म को C, इसको 1 दे देंगे, ये पहले लिखे तो इसको 2 दे देंगे, ठीक है। नाउ Tn इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो C इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। सो C इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना लिए थे हमने, B माइनस A। सो C माइनस A, ये प्लस में है ना तो ये माइनस में हो गया, इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू B माइनस A, ओके। सो C माइनस A अपॉन B माइनस A इज इक्वल्स टू N माइनस 1। उसके बाद C माइनस A अपॉन B माइनस A प्लस 1 इज इक्वल्स टू N। सो C माइनस A प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A इज इक्वल्स टू N। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये फ्रैक्शन है ना, ये 1 बाय 1, ये मल्टीप्लाई प्लस ये मल्टीप्लाई अपॉन ये मल्टीप्लाई। सो C प्लस B माइनस 2A अपॉन B माइनस A इज इक्वल्स टू N। इसको चलो हम इक्वेशन 3 दे देंगे। अब Sn इज इक्वल्स टू N बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म रहती है, हाँ। सो N बाय 2 प्लस A प्लस B। सो पुट इन, यानी Sn नहीं, nth टर्म चालू है, Tn nth टर्म, या तो इसको बोलेंगे लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू N बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो पुट इन 3। सो Sn इज इक्वल्स टू B प्लस C माइनस 2A, ये B प्लस C माइनस 2A, हाँ ये लिख रहा हूँ मैं, इंटू A प्लस C अपॉन 2 इन ब्रैकेट B माइनस A, ओके। सो इज इक्वल्स टू A प्लस C इंटू B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2 इन ब्रैकेट B माइनस A। इस टाइप से हमने इसको प्रूफ कर दिया है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर है, और उसमें भी ये स्टार क्वेश्चन है, और स्टार क्वेश्चन में दिमाग लगता है, ये आपको पता है। इसके बाद क्वेश्चन 12 है, ये भी स्टार क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इन एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स इज 0। तो चलो इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। सो फर्स्ट टर्म A, डिफरेंस D कंसिडर करेंगे। SP इज इक्वल्स टू SQ, ये देकर है हमको। सो P बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये इसका फॉर्मूला है ना, ये Sn का फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू P बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ओके। सर यहाँ Q बाय 2 चाहिए। इसके बाद ये टर्म को अपन यहाँ पर लेकर आएंगे। सो P बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस A प्लस P माइनस 1 इंटू D माइनस Q बाय 2 ट्वाइस A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद दोनों को भी 2 डिवाइड था, इसलिए इसको डिवाइड भी कर, यानी हाफ भी 0 है तो ये भी 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम 2A इन ब्रैकेट P माइनस Q प्लस इन ब्रैकेट P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ट्वाइस A P माइनस Q प्लस इन ब्रैकेट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस P माइनस Q इज इक्वल्स टू 0। नाउ P
p माइनस क्यू इज इक्वल्स इंटू ट्वाइस ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। नाउ यस पी प्लस क्यू ये देकर है हमको p प्लस क्यू अपॉन 2, यानी कि यस एन की जो फार्मूला अपन यूज़ करते हैं वो फार्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं। सो ट्वाइस ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी सो इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू, इसकी वैल्यू अभी हमने 0 निकाली है फ्रॉम 1, हेंस यस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, इफ m टाइम्स देन mth टर्म ऑफ AP is equal to n time the nth term, then show that the m plus n term of AP is 0। तो चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू a कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू d, सो m इंटू mth टर्म इज इक्वल्स टू n इंटू nth टर्म, ठीक है। सो m इंटू टी एम इज इक्वल्स टू n इंटू टी एन। नाउ टी एम इज इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और टी एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये दोनों भी इक्वल देकर है, सो इसलिए हम इसको यानी वैल्यूज पुट करेंगे। सो m इंटू टी एम इसको 1 दे देंगे, सो पुट इन 1, ये वैल्यूज को हम 1 में पुट करेंगे। सो m इंटू टी एम कितना है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट किए हैं। सो ये अब प्लस में इधर माइनस में ले लो, m इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। a इंटू m माइनस n प्लस इन ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m माइनस n इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। m माइनस n इन ब्रैकेट a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। सो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, हेंस टी एम प्लस n इज इक्वल्स टू 0। तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। 10% के सिंपल इंटरेस्ट पर ₹1000 ये इन्वेस्ट किए गए हैं। चेक एट द एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन AP। हर साल इंटरेस्ट उतने अमाउंट में है क्या, तो ये एक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है PRN इंटू 100 अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर बाद 1000 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 100 अपॉन 100। सो इसका आंसर आएगा 200, ये 100, ये 200 2 ईयर्स बाद, और 3 ईयर्स के बाद कितना होगा 100 इंटू 10 इंटू 3, यानी 1000 इंटू 10 इंटू 3 300। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 5 6 ईयर्स विल बी 400 500 600, है क्या नहीं। पहले साल जब 100 है, दूसरे 200, फिर 300, तो 4 5 600। सो यहाँ से डिफरेंस पता चलता है हमको 100 का। फर्स्ट टर्म है हमारी 100। नाउ T20 इज इक्वल्स टू ए मीन्स 100 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है वो भी 100 का है। सो 100 प्लस 19 1900, यानी कि ये आ गया 2000। सो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इज 2000 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट उनको लगेगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रॉब्लम सेट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।